तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी मन लगाकर। मैं भी अच्छी हूँ। और आज हम यहाँ पे अपनी न्यू क्लास लेके आ गए हैं, वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल, जिसका आज हम पढ़ाएंगे आपको पार्ट फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय न गवाते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। यह है उत्तर वैदिक काल का भाग 1। इसको मैं 2 या 3 पार्ट में आप सभी को पढ़ाऊंगी। ओके। सबसे पहले आता है लौह प्रौद्योगिकी युग। लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। अब उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण साक्षी क्या क्या है? चित्रित दूसर मृदभांड। क्या क्या है महत्वपूर्ण साक्षी? चित्रित दूसर मृदभांड। संस्कृति का मुख्य कौन कौन सा है? मध्य देश, सरस्वती से गंगा दोआब तक। क्या है सरस्वती का संस्कृति का मुख्य केंद्र? मध्य देश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीवा, नर्मदा, सदा नदी, गंडक नदियों का उल्लेख कहाँ पे है? शतपथ ब्राह्मण में। रीवा और सदा नीरा नदियों का उल्लेख किसमें है? शतपथ ब्राह्मण में। अब क्या है? कृपण किसको कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल में। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को क्या कहा जाता है? कृपण। कृपण कहा जाता है ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को। आया समझ में? नेक्स्ट क्या है? चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख किसमें है? जापलोपनिषद में। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास को लेकर जापलोपनिषद में। इतना आया समझ में? नेक्स्ट है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत किसमें है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत ले गए किससे लिया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजसूय यज्ञ का वर्णन है किसमें है? राजसूय यज्ञ का वर्णन है शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट है रत्नी। रत्नी किसको कहा जाता है? राज्य के उच्च पदाधिकारी। राज्य के उच्च पदाधिकारी क्या बोलते थे? जिनको रत्नी कहा जाता था। नेक्स्ट है रत्नियों। रत्नियों किसे बोलते थे? मंत्री, विभागाध्यक्ष और दरबारी गण होते थे। मंत्री, विभागाध्यक्ष और दरबारी गण को क्या बोलते थे? रत्नियों। रत्नी तो होता था राज्य के उच्च पदाधिकारी, और रत्नियों मंत्री, विभागाध्यक्ष और दरबारी गण होते थे। इतना समझ में आया? नेक्स्ट है 12 प्रकार की रत्नियों का वर्णन किसमें है? शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार की रत्नियों का वर्णन है। इतना समझ में आया? बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलि। राजा को दिया जाने वाला स्वेच्छाकारी कार्य होता था, जिसको क्या बोलते थे? बलि बोलते थे। राजा को दिया जाने वाला जो अपनी मर्जी से देते थे लोग। इसकी मात्रा कितनी थी? 1/16। 1/16 भाग था। कितना था? 1/16 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यजुर्वेद में लोहे को क्या कहा गया? श्याम अयस व कृष्ण अयस कहा गया। यजुर्वेद में लोहे को कहा गया श्याम अयस और कृष्ण अयस। इतना है समझ में? नेक्स्ट क्या है? कृषि से संबंधित पहली बार लौ उपकरण प्राप्त हुए। कृषि से संबंधित पहली बार लौ उपकरण प्राप्त हुए कहाँ से हुए? अतरंजी खेड़ा से। कृषि से संबंधित पहली बार लौ उपकरण अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। इतना समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? आपके उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के बर्तन प्राप्त हुए हैं।
ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे एकदम डिक्टो क्वेश्चन आएगा कि उत्तर वैदिक काल से 4 प्रकार के बर्तन कौन कौन से प्राप्त हुए, या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन से बर्तन प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इनमें आता है लाल रंग के मिश्रित मृद भांड, ये तो ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्या है, चित्रित धूसर मृद भांड, ये प्राप्त हुए। काले रंग के मृद भांड, ये प्राप्त हुए। लाल मृद भांड। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से उत्तर वैदिक काल में कौन से बर्तन प्राप्त नहीं हुए या प्राप्त हुए हैं। ओके, लाल रंग के मिश्रित मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड, काले रंग के मृद भांड, लाल मृद भांड। मिश्रित मृद भांड और लाल मृद भांड अलग अलग है। नेक्स्ट क्या है, श्रेष्ठिन। श्रेष्ठिन किसे कहते हैं, श्रेणी का प्रधान व्यापारी। जो श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था उसको क्या कहा जाता था, श्रेष्ठिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माप की इकाइयाँ। ऋग्वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में माप की कौन कौन सी इकाइयाँ थी, निष्क, शतमान, ये माप की इकाइयाँ थी। पाद, कृष्णल और रत्तिका और गुंजा, क्या ये माप की इकाइयाँ थी। नेक्स्ट क्या, पण। पण किसको बोलते थे उत्तर वैदिक काल में, व्यापारी। जो व्यापारी होते थे उनको पण कहा जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इतना है समझ में। नेक्स्ट के, समुद्र का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ हमको, उत्तर वैदिक काल से हमको क्या हुआ, समुद्र का ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है निष्क, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा बन गया। उत्तर वैदिक काल में क्या है, निष्क मुद्रा बन गया। पूषण, पूषण क्या है, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन गए। आए समझ में, पूषण शूद्रों के देवता हो गए। अब पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख किसमें है, शतपथ ब्राह्मण में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख किसमें किया गया, शतपथ ब्राह्मण में। आया समझ में। श्रेष्ठिन श्रेणी का प्रधान व्यापारी, माप की इकाइयाँ ये याद कर लेना, उत्तर वैदिक काल की माप की इकाइयाँ, निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल, रत्तिका और गुंजा। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल, रत्तिका, गुंजा। पण व्यापारी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पण व्यापारी, ये भी सब जगह आता है। पण किसको कहते थे उत्तर वैदिक काल में, पण। समुद्र का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में। निष्क उत्तर वैदिक काल में मुद्रा बन गया। पूषण अब शूद्रों के देवता हो गए उत्तर वैदिक काल में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख किसमें, शतपथ ब्राह्मण में। फ्रेंड, ये थी आज की छोटी सी क्लास। आपको यह क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेट बढ़ेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके।